अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसका आज चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 3 है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रैम को, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रैम इज द primary storage device and the data and instructions are stored temporarily in it. रैम प्राइमरी स्टोरेज का आला है। इसमें डाटा और हदायत आर्जी तौर पर स्टोर होती हैं। It takes the same amount of time to access any location in RAM. रैम में डाटा किसी भी लोकेशन तक रसाई में यकसा वक्त लेता है। CPU can perform two types of operations on RAM. These are CPU रैम पर दो किस्म के अवामिल करता है। नंबर 1 पे आ जाता है रीड और सेकंड नंबर पर आ गया राइट। रीड यानी कि पढ़ना और राइट मतलब लिखना। ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन the contents of memory location are copied to a CPU register, whereas during write operation the content of a CPU register are copied to the memory location. रीड ऑपरेशन के दौरान मेमोरी लोकेशन के मदरजात CPU रजिस्टर पर कॉपी हो जाते हैं, जबकि राइट ऑपरेशन के दौरान CPU रजिस्टर के मदरजात मेमोरी लोकेशन पर कॉपी हो जाते हैं। The CPU cannot perform any other operation on memory location. CPU मेमोरी लोकेशन पर कोई और अवामिल नहीं कर सकता। RAM is usually built by using two different technologies. RAM को आम तौर पर दो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी यानी DRAM यानी कि डायनामिक रैम और सेकंड पर आ जाता है SRAM स्टैटिक रैम को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। और DRAM और SRAM के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डीपली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं रैम के बारे में आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ तो रैम हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है, यानी कि वक्ती तौर पर ये काम करती है। और ये बिल्कुल आपके किसी भी स्लेट समझ लें या इसको खाली सफ़ा समझ लें किसी भी चीज़ का, जिसके ऊपर हम टेम्परेरी तौर पर कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद वो काम हो जाने के बाद हम उसके ऊपर से उसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये रीड और राइट दो ऑप्शंस में काम करती है। रीड में इसका काम होता है किसी भी लोकेशन को या किसी भी जगह को पढ़ना और उसे रजिस्टर में लिख देना, और राइट में भी यही काम करता है कि किसी भी जगह पर कोई लोकेशन या उसका नाम है वहाँ पर उसे ये पढ़ती है, राइट करती है यानी कि लिखती है और लिखने के बाद रजिस्टर में उसे बता देती है। और बाद में हम लोग रैम को भी दो यूजुअली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल करते हैं, DRAM और SRAM। ये रैम की टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उनकी अपग्रेडेशन है। रैम के बाद DRAM और SRAM रैम की ही अगली फॉर्म्स हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट। ठीक है, यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल। ठीक है, सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा। यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है। ठीक है,
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी साइट ओपन होते ही अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइड पे ये बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पहले पीडीएफ में शो करेगा। ठीक है, पीडीएफ में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे। आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा। ठीक है, वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।